सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत है। सत्र को आगाज से अंजाम तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए सरकार की पुरजोर कोशिश है, जिसे आकार देने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में यूं तो कमोबेश हर विपक्षी दल का प्रतिनिधि शामिल हुआ, लेकिन मीटिंग में इशारा भी कर दिया गया कि मानसून सत्र में वो अपनी मांगों के साथ आक्रामक मुद्रा में ही रहेंगे। इसकी गुंजाइश इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शनिवार को लोकसभा स्पीकर की बुलाई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और डीएमके के अलावा विपक्ष का कोई भी दूसरा नेता शामिल नहीं हुआ। मतलब सरकार का सामना तल्ख तेवर वाले विपक्ष से होने वाला है। अब 32 बिल 14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन का, और अग्निवीर का समस्या और फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, कि किस तरीके से ईडी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया। जैसे हमारे सत्येंद्र जैन का मामला है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है। मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, उसका उपयोग सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विपक्षियों को पकड़ने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा। पंजाब के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में बात किया है कि जब से किसानी आंदोलन शुरू हुआ है किस तरीके से पंजाब में इतना टर्मोइल हो रहा है, और अब जो चिंता की बात है ये रैपिड रेडिकलाइजेशन ड्यू टू लॉलेसनेस, जहां ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर पे अटैक किया जा रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, कम्युनल क्लैशेस वो 84 में भी नहीं हुए थे। संसद सत्र से पहले विपक्ष के तेवर को सरकार भी देख रही है, समझ रही है। लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद विपक्ष से आग्रह किया, अपील की। हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो, हमको क्रिटिसाइज करो, सो दैट हमको भी हमारा अगर कुछ उसमें कमियां है तो मिल जाएगा। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, अगर हमको शोर शराबा करना, बाधा डालना, रक्कस क्रिएट करना, यही वो चाहते हैं तो हम क्या करें। आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर, वी आर ओपन फॉर एनीथिंग। सवाल है कि आखिर मानसून सत्र में घमासान की आशंका क्यों परवान पर है? तो वजह है वो तमाम मुद्दे जिस पर सरकार और विपक्ष में आमना सामना तय है। अब की बार महंगाई का मुद्दा, अग्निपथ पर सरकार को घेरने की कोशिश, केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी, राहुल सोनिया से पूछताछ का मामला, राज्यों के साथ केंद्र के टकराव का मसला, अर्थव्यवस्था और डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए का मुद्दा, एलएसी पर चीनी घुसपैठ का मामला, देश के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टकराव निश्चित माना जा रहा है। अग्निपथ पर सरकार से जवाब मांगेंगे। रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर 1000 पार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अर्थव्यवस्था आज देश की ढुलमुल है, जिसमें रिकॉर्ड स्तर पर रुपए में गिरावट आई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी बढ़ी है और रिकॉर्ड महंगाई। इसके साथ साथ जो कृषि कानूनों को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए जो कमेटी बननी थी, वो कमेटी सरकार ने बनाई नहीं। सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में 45 राजनीतिक दलों में से 36 पार्टियां शामिल हुई, जिन्होंने अपना मत, अपने सुझाव और अपनी मांगों को सामने रखा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 दिन सत्र चलेगा, जिसमें बहस के लिए कुल 108 घंटे होंगे। मानसून सत्र में 32 बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें से 14 बिल तैयार भी हैं, जबकि 20 मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने भी अपनी अलग से मीटिंग बुलाई, जिसमें मानसून सत्र के लिए रणनीति का आखिरी और फाइनल खाका तैयार किया गया। के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। संसद में नोकझोंक की ये तस्वीर पुरानी जरूर है, लेकिन सोमवार से ऐसे ही मंजर सामने आते रहेंगे तो आश्चर्य कतई ना करें, क्योंकि इसके लिए मुद्दे और माहौल पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।